नमस्कार। आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है माया त्रिपाठी। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक कर लेते हैं प्रार्थना, उसके बाद चलते हैं अपने विषय की ओर। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, एक लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें। कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो हम गुरु और शिष्य साथ साथ अपना कल्याण की प्रार्थना करते हुए ईश्वर से चलते हैं कार्यक्रम में आगे अपने विषय की ओर। आज का हमारा विषय है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की समस्या। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे गैस की समस्या के बारे में पता ना हो, ना सुना हो या कभी उसको एक्सपीरियंस ना किया हो। हम सभी कभी न कभी अपने पेट में वायु गैस को अवश्य अनुभव करते हैं। तो क्या है गैस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या लक्षण है, कैसे ठीक कर सकते हैं, योग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कभी कभी हम बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, योगाभ्यास भी टाइम पे करते हैं, फिर भी कितना भी कम भोजन कर लो, कितना भी हल्का भोजन कर लो, फिर भी गैस बनने लगती है और बहुत ज़्यादा पेट को फूलने की समस्या हो जाती है, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्यों ऐसा होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं और योगाभ्यास के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी यदि आपको बहुत गैस बन रही है और पेट में बहुत ब्लोटिंग, दर्द हो रहा हो, तो आप कुछ समझ में ना आ रहा हो, वज्रासन में बैठ जाएंगे ऐसे। आप चाहे तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। यदि कभी बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो ऐसे नहीं बैठ सकते, काफ़ी लोग ऐसे नहीं बैठ पाते, तो आप चेयर पे भी बैठ के अपने इस थाई के ऊपर ऐसे टैपिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है अपने गैस को दूर करने का। ऐसे टैप करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं और ऐसे कुछ देर टैपिंग करें, ऐसे थपकी दें। इससे भी गैस बहुत जल्दी दूर होती है, बहुत इंस्टेंट आराम मिलता है। यह इंस्टेंट इलाज है गैस की प्रॉब्लम के लिए। ऐसे अभी यदि आपको गैस बन रही हो, पेट में समस्या हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम महसूस हो रहा हो, इंस्टेंट ऐसे किसी भी पोजीशन में यदि आप वज्रासन में बैठ के कर सकें तो अति उत्तम। यदि आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हो, चेयर पे भी बैठ के या किसी भी पोजीशन में बैठ के आप अपनी थाई के ऊपर ऐसे टैपिंग कर सकते हैं। इससे इंस्टेंट आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में रिलीफ मिल जाता है। ऐसे नेक्स्ट, आप अपने कभी कभी लीवर की समस्या, खाना ठीक से नहीं पचता और लीवर में प्रॉब्लम होती है और हमें पता नहीं चल पाता
तो भी हमारे पेट में गैस बनती है, पेट फूलने लग जाता है और पेट में दर्द होने लग जाता है। तो आप अपनी साइड, लीवर की साइड, राइट साइड में ऐसे थोड़ा हाथों से कर सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं। इस रबिंग थेरेपी से भी हमें पेट की गैस्ट्रिक में, लीवर की समस्या में आराम मिलता है। तो कुछ देर ऐसे आप रब कर सकते हैं। ये सिर्फ राइट साइड ही करना है, राइट हैंड से राइट साइड ऐसे लीवर की साइड में आपको रबिंग करनी है। अपने थाई को आपको टैपिंग करना है, इसके बाद रबिंग करनी है। ये 30 सेकेंड से 1 या 2 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं, इससे इंस्टेंट आराम मिलता है। नेक्स्ट है, कभी कभी हमारी नेवल अपसेट हो जाती है, कहते हैं नाभि खिसकना, अपसेट होना कहते हैं। तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, इंडोस्कोपी करा लो, स्नोग्राफी करा लो या कुछ भी करा लो आप, लेकिन पता ही नहीं चलता कि पेट की समस्या का कारण क्या है, गैस क्यों बन रही है, पेट क्यों फूल रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कभी कभी नेवल अपसेट होने पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो नेवल को सेट करने वाले अभ्यास करनी चाहिए। सबसे सिंपल और आसान सा अभ्यास है, आप ऐसे बैठ जाओ और कहीं भी बैठ जाओ, लेट जाओ, कैसे भी आप हो, बस आपको अपने एक हाथ को ऐसे रखना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है, अंगूठे को अंदर की तरफ रखना है और 50 बार 50 टाइम्स ऐसे करना है, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50। इस तरह से 50 टाइम्स आपने किया। अब दूसरे हाथ से भी ऐसे। इस तरह 50 टाइम्स, 50 टाइम्स इस हाथ से, 50 टाइम्स इस हाथ से। अगर आपकी नेवल अपसेट है जिसके कारण पेट में गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा हो, तो आप इंस्टेंट इस अभ्यास को करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। बड़ी बड़ी औषधियाँ लेने पे, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पे भी पता नहीं चलता कि गैस्ट्रिक का क्या कारण है। तो पहले हमें अपने कारण पे जाना चाहिए, देन निवारण इंस्टेंट मिलता है। तो आप टैपिंग, रबिंग और ये सूक्ष्म अभ्यास, तो इस तरह के अभ्यास से इंस्टेंट आप अपने पेट की समस्या को, गैस्ट्रिक की समस्या को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंडूक आसन। सारे अभ्यास हमें एम्प्टी स्टमक, खाली पेट सुबह सुबह करने चाहिए। तो यदि आपकी गैस की प्रॉब्लम होती हो तो ज़्यादा खाने पे ध्यान ना दे के पचाने पे और टॉक्सिन को बाहर निकालने पे हमें फोकस करना चाहिए। जितना हम हल्का भोजन करेंगे, कम खाएंगे और अभ्यास खाली पेट करेंगे, सुबह सुबह करेंगे, उतना ही हमें इसमें आराम मिलता है। मंडूक आसन के लिए हम ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं और मंडूक आसन के बहुत सारी वेरिएशन के साथ हम करेंगे इंस्टेंट गैस रिलीफ के लिए। हम क्या करेंगे, अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बना लेंगे, अपनी सांस अंदर भरेंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही होल्ड करेंगे। दोनों मुट्ठी को नेवल के ऊपर रखेंगे और यदि हम डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यदि हम मंडूक आसन करते हैं तो अपनी मुट्ठी को नेवल के ऊपर रखेंगे। यदि हम गैस को ठीक करने के लिए और पेट की समस्या को ठीक करने के लिए यदि मंडूक आसन करते हैं तो हमें अपने पेड़ू नेवल के नीचे हाथ रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस बात का ध्यान रखें, मैंने ऐसा अनुभव किया है, तो इससे ज़्यादा आपको गैस में और पेट की प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। सांस अंदर भरा, बाहर छोड़ा, नेवल के नीचे पेड़ों पे अपने इस हाथ को रखा, दोनों झुक गए। 1 2 3 4 5
6, 7, ध्यान रखेंगे झुकेंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे, 7, 8, 9, 10। अभी हम श्वास को बाहर छोड़ते हुए झुक रहे थे, अब हम श्वास को अंदर भरते हुए झुकेंगे। इसको वेरिएशन को चेंज कर देंगे। आपने श्वास भरा, छोड़ा, श्वास लेते हुए झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम एक बार श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे 10 बार और 10 बार श्वास को लेते हुए झुकेंगे। तो इस तरह से हम मंडूक आसन को इस तरह से अभ्यास करेंगे जब हमें पेट में गैस बनती हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, नेवल के नीचे हाथों को रखेंगे। ये हम गैस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम अपना हाथ अपनी मुट्ठी को रखेंगे नेवल के नीचे। यदि पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, यदि हम डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए करते हैं तो नेवल के ऊपर रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, गैस्ट्रिक के लिए नीचे रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इंस्टेंट गैस भी रिलीज हो जाती है। आप चाहे तो सामने देख सकते हैं, चाहे तो फोरहेड को नीचे भी लगा सकते हैं। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अब राइट पाम के ऊपर लेफ्ट को रखेंगे, श्वास अंदर, बाहर नेवल के नीचे हाथ रखेंगे, श्वास बाहर, पेट को खाली करके झुक जाएंगे। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ चेंज कर लेंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट को रखेंगे। इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। इसके बाद इसी आसन में बैठ के हम करेंगे विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया से क्या होती है, हमारे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। दोनों हाथों को, जब हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ, विषाती द्रव्य, टॉक्सिन बाहर निकलेंगे तो पूरी बॉडी के साथ, पेट तो सही होगा ही, पूरी बॉडी की क्लीनिंग होती है और हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है और 99% बीमारियां तो ऐसे ठीक होती हैं। तो ऐसे बैठेंगे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए हिट करेंगे। और फिर लास्ट में श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को खोलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह से विरेचन क्रिया करके भी हम अपने शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, जिससे हमें पेट की समस्या और गैस्ट्रिक की समस्या में आराम मिलता है और मन भी शांत होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम किए गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए। और इसके साथ जब ऐसी प्रॉब्लम आपको हो जाती है तो ज़्यादातर कुछ आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी का सहारा भी हम ले सकते हैं। नेचुरोपैथी में हम एनीमा का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी पेट की क्लीनिंग हो सके। अभी हमने जब हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो हमने किया, थोड़े से अभ्यास किए। गैस की जब प्रॉब्लम हो तो खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गैस की ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हमने खाई
और गैस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। एंटासिड या कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं ये सोच के कि गैस निकल जाएगी, तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। सबसे पहले कारण क्या है इसको जान लेते हैं कि गैस की प्रॉब्लम होती क्यों है। कभी कभी ओवर ईटिंग से भी गैस की प्रॉब्लम होती है। हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है। जितना ज़्यादा खाना खाएंगे, जितना ओवर ईटिंग करेंगे और जितने हैवी फूड खाएंगे तो गैस की प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए पानी हवा के लिए भी, ताकि गैस की प्रॉब्लम ना हो। ठूस ठूस के खाने से भी गैस की प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर मिर्च मसाले तले हुए भोजन, गरिष्ठ भोजन से गैस की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी खाना खा के, कभी कभी क्या हमेशा, यदि हम खाना खा के तुरंत पानी पीते हैं तो हमारा भोजन पचने की बजाय सड़ना शुरू हो जाता है, और जब भोजन पचेगा नहीं और सड़ेगा तो क्या होगा, गैस की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए भी गैस की प्रॉब्लम। तो खाना खाते समय भोजनांते विषम बारी, खाना खाने के उपरांत पानी पीना विष के समान है, जहर के समान है। तो खाने के बाद तुरंत पानी पीने से भी गैस की प्रॉब्लम होती है, खाना पचता नहीं है। और कारण क्या है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पानी जब हम पीते हैं तो ऊपर से कुछ लोग पानी पी रहे हैं, गट 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 करके मुंह खुला ही होता है, और ऊपर से पानी बॉटल से पीते हैं या ग्लास से ऊपर से पीते हैं तो लगातार मुंह खुला होता है। तो पानी के साथ साथ एयर भी अंदर चली जाती है जो गैस बनाती है। ये भी एक गैस का बहुत बड़ा कारण है। कोल्ड ड्रिंक पीना, ज़्यादातर बासी भोजन करना, ठंडा खाना खाना, ये सब गैस की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचेंगे तो हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी बहुत हेल्दी फूड खाने से और हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो कभी कभी फिज़िकली कारण ना होके मेंटली, साइकोलॉजिकल कारण भी होता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती और हम प्रतिकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति से घिरे हुए होते हैं, बहुत परेशान, चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है, बार बार लूज मोशंस होने लग जाते हैं, पेट फूलने लग जाता है, गैस बनने लग जाती है, एसिडिटी बनने लग जाती है। तो मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसका कारण होती है। कभी कभी इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मेडिटेशन, प्राणायाम, योग और पॉजिटिव थिंकिंग, इसको अपनाकर हम अपने इस समस्या को दूर कर सकते हैं। नेवल अपसेट होने से भी गैस की समस्या हो जाती है। कभी कभी हमारी नेवल अपसेट हो जाती है तो हमें वो अभ्यास करने चाहिए जो हमारे नेवल को सेट करते हैं। तो नेवल को सेट करने वाले योगाभ्यास से हम अपने पेट की गैस को दूर कर सकते हैं। तो हमें पहले यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, ये फिजिकल है, खाने की वजह से है, नेवल अपसेट होने की वजह से है, या मेंटल स्ट्रेस की वजह से है। किस कारण से हमारे पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, या लीवर ख़राब होने से प्रॉब्लम है, या IBS की प्रॉब्लम है। कभी कभी IBS की प्रॉब्लम, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है गैस की। तो यह जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है, IBS है, नेवल अपसेट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या है जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस्ट्रिक की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसको समझते हुए, एनालाइज करने के बाद हमें उसके कारण पे जाना चाहिए। यदि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, IBS की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या लीवर की बहुत समस्या है, तो हमें अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। बाकी योगाभ्यास तो अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम और अभ्यास करते हैं जो हमारे गैस की समस्या को दूर करती है। कौन से? लेट के कुछ अभ्यास करते हैं गैस की समस्या के लिए। लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, एंकल को पकड़ लेंगे, श्वास अंदर भरते हुए हिप को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे,
अब करेंगे पवन मुक्त आसन। श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अपने पैर को फोल्ड करेंगे और नी को हग करेंगे। श्वास को बाहर भरेंगे, अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ के पेट को खाली करके अपने नाक को अपने नी से लगाएंगे और होल्ड करेंगे। वापस दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे, पेट को खाली करके नाक को नी से लगाएंगे। वापस। नेक्स्ट है पवन मुक्त आसन को दोनों पैरों से करेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ के अपने नाक को नी से लगाएंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। वापस। मैंने 5 सेकेंड बता रही हूँ, आप इसे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। यदि होल्ड नहीं हो सकता तो 5-7 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण पवन मुक्त आसन। पूर्ण पवन मुक्त आसन में दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, नी को हग करेंगे और दूसरे पैर से 3 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे दूसरे पैर को। 1 2 3। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, बड़ा शून्य बनाएंगे। 2 3। पैर को नीचे रख देंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर 90 डिग्री पे। अब धीरे धीरे वापस ले आएंगे। अब इसी क्रिया को, इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास अंदर भरते हुए राइट लेग को ऊपर 90 डिग्री पे उठाएंगे, पैर को मोड़ेंगे। अब राइट नी को हग करेंगे दोनों हाथों से। अब लेफ्ट लेग को 3 बार रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3। एंटी क्लॉक। 1 2 3। दोनों हाथों को पीछे, पैर को ऊपर, धीरे धीरे वापस। अब इसका एक और वेरिएशन करेंगे। नोज से नी को लगा के रोटेट करना है। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। अब श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर 90 डिग्री पे ले जाएंगे, फोल्ड करेंगे, नी को हग करेंगे। अब अपने नाक से नी को लगाएंगे। उसके बाद 3 बार लेग को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे लाइक दिस। दोनों हाथों को पीछे, पैर को ऊपर, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इसी आसन को दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को पीछे, श्वास अंदर भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, नी को फोल्ड करेंगे, नी को हग करेंगे और नोज को नी से लगाएंगे, रोटेट। दोनों हाथों को पीछे, पैर को ऊपर, धीरे धीरे वापस आएंगे। ये था पूर्ण पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के सारे वेरिएशन करने से गैस की समस्या में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दूसरा है उत्तान पाद आसन। पहले करेंगे एक पाद उत्तान आसन। राइट लेग को 10 टाइम्स अप एंड डाउन करेंगे। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक एक पैर से एक पाद उत्तानासन किया। अब दोनों पैर से करेंगे उत्तान पादासन। श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ के दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। इसके बाद करेंगे नौकासन। श्वास अंदर भरेंगे, सिर भी उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हर आसन के बाद 3 से 4 सेकंड लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठा के होल्ड करना है। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे 3 बार। अब करेंगे एक पाद चक्रिक आसन। एक पैर को 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर 3 सेकेंड डीप ब्रीदिंग 3 बार। फिर दोनों करेंगे जानुचालन या मरकट आसन। इसके 2 नाम हैं। मरकट आसन, मरकट बंदर को कहते हैं। ये बंदर की तरह, बंदर ऐसे लेट के करते हैं। बंदर की तरह पोजीशन की बनाने की वजह से इसका नाम है मरकट आसन। संस्कृत में जानु कहते हैं घुटने को, तो घुटने को चलाना, इस आसन में घुटना चलाते हैं, इसलिए इसका नाम है जानुचालन। दोनों पैरों को मैट के एजेस पे रखेंगे, दोनों हाथों को दोनों साइड फैला लेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड दोनों नी को ले जाएंगे, श्वास भरते ऊपर, छोड़ते हुए दूसरी साइड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
दोनों पैरों को सामने और साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो ये थे कुछ लेट के योगाभ्यास गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए। अभी हमने कुछ अभ्यास किए और कारण जाना कि पेट में गैस बनने के कौन कौन से कारण हैं और इसका क्या समाधान है। अब बारी है लक्षण की। कैसे पता करें क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे मेन तो बदबूदार गैस निकलना बहुत आम कारण है, दिखाई देता है। और पेट फूलने लग जाता है, पेट में ब्लोटिंग सी होने लग जाती है, पेट के ऊपरी हिस्से में या बीच में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। कभी कभी तो पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से गैस से सिर में भी दर्द शुरू हो जाता है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द शुरू हो जाता है। तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक है। पूरी बॉडी सूज जाती है, मोटापा सा फील होने लग जाता है और पूरा शरीर भारी लगने लग जाता है, पेट भारी लगने लग जाता है और बिल्कुल एनर्जी लॉस होने लग जाती है। शरीर बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं होता, पूरे शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है दर्द के कारण। तो गैस की प्रॉब्लम जब होती है तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है और भूख तो बहुत तेज़ लगती है, खाने से पहले ही पेट भरा सा लगने लग जाता है कि पेट भर चुका है। बहुत सारी पेट की इतनी समस्या हो जाती है कि खाना पीना दुर्बर हो जाता है। तो इन सारी अगर ऐसी लक्षण दिखाई दें, पेट फूलने लग जाए, दर्द होने लग जाए, बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगे, बदबूदार गैस निकलने लग जाए, ऐसी तो समझ जाना चाहिए कि हमें गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके कारण पे जाना चाहिए और उसका निवारण योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ के माध्यम से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मेडिकल कंडीशन होने पे, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होने पे अपनी डॉक्टर की मदद अवश्य लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। तो आइए कुछ और भी अभ्यास करें। पेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वज्रासन में बैठना। वज्रासन में बैठ के भी मैंने कुछ अभ्यास बताए थे। वज्रासन में बैठने मात्र एक लौता आसन है जो भोजन के उपरांत किया जाता है। तो हर मील के बाद, हर भोजन के बाद हमें वज्रासन पे अवश्य बैठना चाहिए। वज्रासन पे बैठना, अपने मन को शांत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंखें बंद करके बैठे, श्वासों पे ध्यान लगाएं और अच्छे अच्छे विचार लाएं मन में। अपने मनपसंद गाना सुनें, अपने अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें सुनें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, भगवान पे भरोसा रखें। इस तरह के कुछ उपाय करने से भी हमारा मन शांत होता है। कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सारे उपाय बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। इसके साथ योगाभ्यास तो करें ही करें। हमारी जो काफ मसल होती है, ये हमारे पेट का पॉइंट है। तो यदि आपके पेट में दिक्कत हो रही है, गैस बन रही है, तो आप ऐसे बैठ जाएं और अपने हाथों से अपनी काफ मसल को ऐसे प्रेस करें। काफ मसल्स को ऐसे प्रेस करने से, दबाने से भी आपकी इंस्टेंट पेट की गैस निकलती दूर होती है और आपके पेट का दर्द ठीक होता है। यदि किसी और से भी आप मसाज करा सकते हैं, पैर में ऑयल लगा के ऐसे हथेली से ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए, या अपने हाथ से आप ऐसे अपनी काफ मसल्स को दबा सकते हैं। वज्रासन में जब हम बैठते हैं, एक पैर में फिर दूसरे पैर में भी ऐसे दबाएं। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी काफ दबती है, तो काफ मसल्स दबने की वजह से ही हमारा पेट ठीक हो जाता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, अच्छा हो जाता है और हमारी गैस, पेट की हर तरह की समस्याएं दूर होती हैं। तो यदि आपके पेट में दर्द हो रहा हो, पेट फुला हुआ हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे यदि आप ऐसे प्रेस करते हो अपनी काफ मसल्स को, तो एक किसी पॉइंट पे आपको बहुत तेज़ दर्द होगा, हल्का सा छूने पे भी दर्द होगा। तो जिस पॉइंट पे हल्का सा भी प्रेस करने से बहुत तेज़ दर्द होता है, उस पॉइंट को आपको कुछ मिनट तक, 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट तक दबाते रहना चाहिए। आप इतना दबाएं कि वो भले ही सूज जाए, लेकिन आपका पेट ठीक हो जाएगा। ये स्वेलिंग, ये दर्द तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, लेकिन उस पॉइंट को या कुछ देर तक यदि आप प्रेस करते हैं तो आपके पेट का गैस, दर्द इंस्टेंट ठीक हो जाता है। तो इस तरह से अपने पेट की समस्या, गैस को, दर्द को आप अपनी काफ मसल्स को दबा के
तुरंत ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो पेट का हमारा गैस बाहर निकलती है, पेट हमारा ठीक होता है। हल आसन से भी हमारे पेट की गैस बहुत जल्दी निकलती है। कुछ नहीं तो खड़े होके, कुछ वॉक करके, कुछ पैरों को हिला के, अब थोड़ा सा अभ्यास करके भी हम गैस को निकाल सकते हैं। यदि आपकी गैस की समस्या होने पे आप बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो समस्या और भी बढ़ती है। तो मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। एनिमा का प्रयोग करके, जैसे कि मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो दवाई खाने की बजाय हम अपने पेट को क्लीन करें, साफ़ करें। इंटेस्टाइन को साफ़ करने से हमारी गैस की प्रॉब्लम ठीक होती है, वज़न भी कम होता है और भी बीमारियां ठीक होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तो एनीमा कहीं जाके कहीं सीख लें, किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे करा लें, सीख लें, और अपने घर पे बहुत आसानी से हम खुद भी कर सकते हैं खुद। तो पहले तो करा लें और सीख लें, और डेली ना करें। अगर बहुत ज़्यादा गैस बन रही है 2-4 दिन खुद कर लें डेली, और उसके बाद फिर हफ्ते में, महीने में, जैसे ही आपकी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। महीने में 1 या 2 बार एनीमा लेने से बिल्कुल पेट हमारा क्लीन हो जाता है और गैस की समस्या और प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी या आइसक्रीम खाना या बहुत ज़्यादा मिठाई खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, कभी भी स्वीट्स खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को करके, अवॉइड करके, हम अपनी गैस की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसे बैठे हैं आप, ऐसे बैठ के अपने हाथों को पीछे ले जाएं, अपनी लेफ़्ट से राइट कलाई को पीछे पकड़ें, अपनी पूरी शरीर को, बॉडी को ऊपर खींचें। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। यदि ऐसे बैठ के जाने में आपको दिक्कत होती है, दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल खोल लेंगे, तो इससे हमें नीचे झुकने में बहुत आसानी होती है। ऐसे पूरी बॉडी को ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे झुक के कुछ देर होल्ड करेंगे। योग मुद्रासन या भू नमन आसन, इस तरह से आप कुछ देर करें, इससे भी गैस की समस्या में राहत मिलती है। दूसरा, शशांक आसन। दोनों पैरों को खोल लेंगे और श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी टमी को, पेट को पूरा आप मैट से, फ्लोर से लगा देंगे और 10 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह से शशांक आसन भी पेट की गैस को दूर करने में मदद करती है। चाइल्ड पोज का ये वेरिएशन पेट के दर्द और गैस में आराम दिलाएगा। सांस भरें, बाहर छोड़ें और हाथों को पीछे ले जाएं और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। वापस आ जाएंगे। इस तरह से करेंगे चाइल्ड पोज। वो जो भी आसन जो हमारी काफ मसल्स को प्रेस करते हैं, वो सारे आसन हमारे पेट की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग आसन। फ्रॉग की तरह आपको एक्ट करना है। काग आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे लाइक दिस। अपने एल्बो से अपने पैर को खोलेंगे, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस तरह से करने से आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है और पेट आपका ठीक रहता है। मल आसन में बैठे वापस आ जाए।